घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर। अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा। उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। कुछ श्रवण करके तो देखो कि शिव जी के पास में भांग क्यों रखी है। क्योंकि मंथन के समय पर जब समुद्र का मंथन किया गया, सुमेरु की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर, कच्छप भगवान की पीठ पर उस रई को रखकर जब मंथन का क्रम प्रारंभ किया गया तो उस मंथन में सबसे पहले जो निकली वो गौ माता निकली। और गाय के निकलने के बाद जो विष प्राप्त हुआ, उस विष को ले जाकर किसको दिया जाए। आपको कथा में पहले भी कहा, घर में जो ठंडी रोटी रखी रहती है, ना तो बहू खाती है ना सास खाती, न बहू खाती है ना बेटा खाता। बहू सोचती है कि मैं अपने पति को क्यों खिलाऊं, ना पति खाएगा ना बहू खाएगी। अब वो ठंडी रोटी बहुत समय से रखी हुई है, विचार करा जाए कि ये ठंडी रोटी का करे क्या। तो सास का एक नियम है, रोज बहू जब घर में रसोई घर में खाना बनाती है तो सास एक राउंड रसोई घर में लगा कर जाती है, एक बार घूम कर जाती है। सास को रसोई घर से कोई दिक्कत नहीं है कि बहू क्या कर रही है, क्या बना रही है, उससे तकलीफ नहीं है। सास को यह देखना है कि रोटी कितनी बची है, सास को यह देखना है कि सब्जी कितनी बची है। और सास जो रोटी बची हुई होती है, जब गरम गरम भोजन बहू लाकर सास के सामने रखती है, मम्मी लो भोजन कर लो, तो सास कहती है बेटा दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दे। क्योंकि सास को मालूम है ठंडी रोटी ना बहू खाएगी ना अपने पति को खाने देगी, और मैं भी अपने पति को खाने नहीं दूंगी। ये रोटी बाद में या तो कुत्ते को डाल दी जाएगी, या रोड पर फेंक दी जाएगी, या फिर कोई बिल्ली को डाल दी जाएगी, या कहीं गाय को दे दी जाएगी। घर का नुकसान क्यों हो? क्योंकि घर की माँ ने एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर ये घर बसाया है, तो वो चाहती है कि ये ठंडी रोटी मैं ही खा लूं। तो वो घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर की ठंडी रोटी उसी के हक में जाती है, उसी के हिस्से में जाती है। उसी तरह जब मंथन में लक्ष्मी जी निकली, भगवान के हिस्से में चली गई। मंथन में अमृत निकला, 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले गया। और मंथन में गौ माता निकली, वो देव हित में चली गई। पर मंथन में जो विष निकला
वो महादेव के हक में आया, क्योंकि देवाधिदेव महादेव ये देवताओं के भी देव हैं। अर्थात भगवान नारायण हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, आदिक आदिक जितने देवता, जितनी देवियां, ये जितने देवी देव हैं, इन सब का अगर जगत में कोई पिता है, जगत का कोई देव है, तो वो महादेव ही है। महाराज जो अमृत पिए वो देव है, और जो विष पिए वो महादेव है, क्योंकि विष पीना कोई सरल नहीं है। विष को धारण करना कोई सरल बात नहीं है। घर में ऐसे कई प्रसंग हो जाते हैं जिसको आप पी नहीं पाते, वो भी तो विष है। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ा रोग आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, अरे पी लो ना उसको, थोड़ा रुको तो, शांति तो रखो। भगवान पर अगर विश्वास है, और मेरे देवाधिदेव महादेव पर अगर भरोसा है, मेरे विश्वनाथ पर अगर भरोसा है, तो दुनिया में अगर दुख भी आ गया, हाँ ये जरूर है कि हमारे कर्म के अनुसार दुख तो सामने आएगा और वो हमको भोगना पड़ेगा, पर उस दुख को भोगो मना नहीं है, पर टूटो नहीं। कई लोगों के खबर आती है, महाराज जी हम तो बड़े तकलीफ में हैं, हम बड़े कष्ट में, हम बड़े दुखी, हम तो मर जाएं तो अच्छा। अरे तो मरने से कौन सा फायदा होगा? मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। हम तो मर जाएं तो अच्छा। कई लोग फोन करके कहते हम तो बड़े तकलीफ में, बड़े दुखी हो गए परिवार से, कुटुंब से, हम तो मर जाएं। तो कितनी बार मरोगे? जहां पर नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, उस नौकरी में, उस सर्विस में अगर ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाएगा, पर नौकरी तो पूरी करवाई जाएगी, ड्यूटी पूरी कराई जाएगी। 8 घंटे की अगर ड्यूटी है, 8 घंटे की नौकरी है, 8 घंटे की सर्विस है, तो 8 घंटे पूरे लेगा मालिक। उसी तरह अगर मान लो अभी तुम्हें दुख मिला, तकलीफ मिली, कष्ट मिला, और तुम प्राणों को त्याग दिए, तुम मर भी गए, तो ये मत सोचना कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर मरो, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर जितना दुख अभी झेल रहे हो उससे 1000 गुना फिर झेलना पड़ेगा। इसलिए नौकरी पूरी कर कर जाइए, अपना कर्म पूरा कर कर जाओ, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर जाओ। और जितना अपना नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर जाओगे तो रात को नींद जो लोगे वो चैन की लोगे। और अगर सोचा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं तो चले जाऊं तो अच्छा, तो मरो। फैशन चल रहा है मरने का, तो आजकल अखबार खोलो, जब मालूम पड़ जाए कि ये मर गया, वो मर गया, मरो। पर तरीका चेंज करो। ये जहर खाकर मर जाना, रस्सी बांधकर मर जाना, कुएं में डूब के मर जाना, ये थोड़ा चेंज करो। अब की बार अगर मरने की प्लानिंग आए तो ये चेंज करना है कि मैं भजन करते करते प्राणों को त्यागूं, जिससे मेरा अगला जन्म ही नहीं हो। मैं स्मरण करते करते, मैं भगवत भजन करते करते, मैं नाम जाप करते करते, मैं नाम कीर्तन करते करते, मैं भगवान शिव की आराधना करते करते, मैं शंकर का अनुमोदन करते करते मैं भगवत चित्त को धारण करूं। महाराज कभी तो सुनेगा महाराज, हाँ ये जरूर है, मेरा भोले जैसा कोई भोला नहीं होगा, इसलिए उसका नाम भोला है। कभी तुमने किसी देवता का नाम इतना सरल देखा? भोला, एकदम भोला शब्द ही एक ऐसा हो जाता है, बिल्कुल भोला, एकदम कोई मतलब ही नहीं। कितना आनंद में बैठा, इतनी भरी ठंड में, इतनी भरचक ठंड, चारों तरफ पानी गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, ओले गिर रहे, कोहरा पड़ रहा। आप में से कितने लोग हैं जो इतनी भरचक ठंड में शंकर जी के मंदिर गए हो तो कुनकुना पानी करके लेकर गए? थोड़ा ताता ताता पानी, थोड़ा कुनकुना कर कर, थोड़ा गर्म कर कर शंकर जी को चढ़ाने गए? है कोई जिसने शंकर जी को कुनकुना पानी चढ़ाया हो, ताता ताता पानी चढ़ाया हो? नहीं। वही सुबह से लोटा भरा, या शंकर जी के मंदिर में गए तो बाल्टी में से एक लोटा भरकर हर हर महादेव कर कर चढ़ा दिया। शंकर भगवान से जरा पूछो तो पार्वती कई बार बोली ठंड नहीं लग रही। भोलेनाथ जी बोले इनके भीतर के मन के आनंद के कारण मुझे ठंड भी नहीं लगती है। अब इतना भोला कहां मिलेगा जो इतनी ठंड में भी ठंडे पानी से नहा रहा? बोलो जरा।
और आप